हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस लेक्चर बाय मनोज सर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप स्टडी करने वाले हो असर्टिव सेंटेंस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के कुछ नियम, जिसके माध्यम से आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे, वो भी इजी लैंग्वेज में। उससे पहले कुछ अपने पॉइंट हैं, उनको देखते हैं। पहला पॉइंट है आपका इफ ही कैन डू आई कैन डू। यदि वह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू। सपने काम नहीं आते जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करते। विदाउट ए गोल यू कैन नॉट स्कोर। बिना लक्ष्य के आप स्कोर नहीं कर सकते। डिफिकल्ट रोड्स टू ऑफन लीड टू ए ब्यूटिफुल डेस्टिनेशंस। कठिन रास्ते एक अच्छे लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। यू विल फॉरगेट टू फॉरगेट इफ यू रीड विद मी। आप भूलना भूल जाओगे यदि मेरे साथ पढ़ोगे। अब देखते हैं आगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के कुछ नियम। सबसे पहले ये समझ लेते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होते क्या है। तो सबसे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को कहते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन। दोस्तों, डायरेक्ट स्पीच होता है जब वक्ता के द्वारा कही हुई बात को कोई दूसरा व्यक्ति उसके उन्हीं शब्दों में ज्यों का त्यों कह देता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। कहने का मतलब है किसी एक व्यक्ति के द्वारा कही हुई बात को कोई दूसरा व्यक्ति उसके उन्हीं शब्दों में जैसा उसने बोला है वैसा ही कह देता है या लिख देता है, उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच के भेद। तो पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच, तो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। इसके दो भेद होते हैं। पहला होता है रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है दोस्तों? तो रिपोर्टिंग स्पीच होता है कॉमा से पहले लिखे हुए स्टेटमेंट को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच में प्रयोग की गई क्रिया रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है। अब रिपोर्टेड स्पीच के बारे में बात करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये 66 और 99 लिखा है, इसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखा होता है उससे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच की। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जब वक्ता मतलब स्पीकर जो बोलने वाला है उसे क्या कहते हैं? वक्ता। जब वक्ता के द्वारा कही हुई बात को कोई दूसरा व्यक्ति उसके उन्हीं शब्दों में न के दोहराकर अपने शब्दों में या कुछ परिवर्तन करके कहता है, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस की, विध सूचक वाक्य जिसे हम कहते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं असर्टिव सेंटेंस होता क्या है। तो दोस्तों, जब किसी बात या कथन को सामान्य तौर पर कहा जाता है या सामान्यतः कहा जाता है, ऐसे वाक्यों को असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। अब इसके रूल्स क्या है? रूल्स टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसका रूल्स क्या है? जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदला नहीं जाता है। इससे मैंने दो भागों में डिवाइड कर दिया है। असर्टिव सेंटेंस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के जो नियम है, इसे मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक लेवल फर्स्ट और एक लेवल 2। लेवल फर्स्ट में वो वाले आप पढ़ेंगे जो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस नहीं बदलता या जो नहीं रिपोर्टेड स्पीच के टेंस नहीं बदले जाते। लेवल सेकंड में आप पढ़ेंगे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कैसे बदला जाता है। तो देखते हैं लेवल फर्स्ट। लेवल फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस, इसमें क्या होता है दोस्तों? से, सेज, बिल से +2 ये लिखा है। कहने का मतलब है से और सेज या बिल से के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तब से को टेल्स में, सेज को से को टेल में, सेज को टेल्स में, बिल से को बिल टेल में चेंज कर देते हैं। यदि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये जैसे के तैसे रहते हैं, ये चेंज नहीं करते हैं। और क्या चेंज होता है? कॉमा और इनवर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगाते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य तो बदलता नहीं है। क्या बदला जाता है? केवल प्रोनाउंस परिवर्तन होता है और टेंस नहीं बदलता है, ये याद रखना है। अब प्रोनाउंस परिवर्तन होता कैसे है दोस्तों? तो प्रोनाउंस परिवर्तन के लिए एक ट्रिक है, SON, सन। सन, इसका मतलब है फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदले जाते हैं। ठीक है, जिससे ऐसे समझ सकते हैं हम, ये रहा रिपोर्टिंग वर्ब, ये रही। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदले जाते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं? आई, बी, माई, अवर, मी, अस, माइन, अवर्स। ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस यदि रिपोर्टेड स्पीच में होंगे
तो ये रिपोर्टिंग, ये जो वर्ब है इसके सब्जेक्ट के अनुसार बदले जाएंगे। अब सेकंड पर्सन में यू, योर, योर्स, अगर ये वाले प्रोनाउंस हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदले जाते हैं। थर्ड पर्सन ही, सी, इट, नेम, दे, हिज, हर, हिम, देयर्स, देम, अगर ये वाले दिए गए हैं रिपोर्टेड स्पीच में तो ये नो चेंज, ये बदले नहीं जाते हैं। अब समझ लेते हैं रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है। तो मैं पहले ही बता चुका हूं, फिर समझ लेते हैं। ये जो कॉमा लगा, इससे पहले जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और इसमें जो ये क्रिया प्रयोग की गई इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और ये इन्वर्टेड कॉमा यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर खत्म हुआ है, तो इसके अंदर जो वाक्य लिखा आई एम गोइंग टू आगरा, इसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब टाइम परिवर्तन भी होता है, तो टाइम परिवर्तन कैसे होता है। टाइम परिवर्तन यदि रिपोर्टेड स्पीच में एगो आया है तो हम एगो को V4 में बदल देते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय, टुडे को दैट डे में, नाउ को देन में, जस्ट को देन में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, टू नाइट को दैट नाइट में, दिस को दैट में, दीज को दोज में, हियर को देयर में, हैंस को देंस में। इस प्रकार से टाइम परिवर्तन भी कर देते हैं। अब देखते हैं चेंज करना। अब देखते हैं एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल देखते हैं आप दोस्तों। तो एग्जाम्पल आपका पहला दिया गया है, मीरा सेज टू मी, कॉमा इनवर्ट कॉमा, सीता इज इल। तो मीरा सेज टू मी, सेज के बाद क्या आया है, ऑब्जेक्ट आया है। क्या आया है, ऑब्जेक्ट आया है। मैंने यहाँ लिखा हुआ है से, सेज, बिल से के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, तब चेंज करते हैं इन्हें। तो सेज के बाद ऑब्जेक्ट आया तो सेज को किस में चेंज कर देंगे, टेल्स में। तो मीरा टेल्स मी, कॉमा इनवर्ट कॉमा हटाकर क्या लगाएंगे, दैट लगा दिया। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच में केवल प्रोनाउंस और टाइम परिवर्तन होता है, टेंस परिवर्तन नहीं होता है। तो इसमें थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है सीता, तो सीता चेंज नहीं होगी। अगर ये फर्स्ट या सेकंड पर्सन का होता तो इसे बदल देते, और टेंस परिवर्तन होता नहीं है तो सीता इज इल, जैसे का तैसा रहेगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अनिल सेज टू मी कि रमेश हैज गॉन टू आगरा। तो अनिल टेल्स मी दैट रमेश हैज गॉन टू आगरा। नो चेंज, टेंस नहीं बदला जाएगा। अब देखते हैं टेंस जिसमें बदला जाता है। लेवल 2, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसमें क्या है, सैड प्लस टू या ऑब्जेक्ट, मतलब सैड के बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट आता है तो सैड को टोल्ड में चेंज कर देते हैं, यदि ऑब्जेक्ट नहीं आता तो सैड का सैड रहता है। कॉमा इनवर्ट कॉमा हटाकर क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या बदला जाता है, प्रोनाउंस भी बदला जाता है, टेंस भी बदला जाता है, और टाइम भी परिवर्तन किया जाता है। इसमें टेंस भी बदला जाएगा। तो टेंस बदला कैसे जाता है ये देखते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों टेंस बदला जाता है, यदि प्रेजेंट रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य प्रेजेंट टेंस का है तो उसे पास्ट टेंस में चेंज कर देते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है तो पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट का है तो पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। यदि पास्ट इंडेफिनिट का है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में, और पास्ट कंटीन्यूअस का है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। यदि पास्ट परफेक्ट टेंस का है या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का तो ये बदले नहीं जाते हैं, तो ये जैसे के तैसे रहते हैं। उसके बाद बिल का वुड, सेल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट, ईटीसी। और अगर वुड आता है या शुड आता है या कुड आता है तो ये जैसे के तैसे रहते हैं। आगे देखते हैं एग्जांपल। जैसे राम सैड, हरी राइट्स ए लेटर। तो राम सैड दैट, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया तो इसे चेंज नहीं करेंगे। दैट, हरी राइट्स दी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दिया तो हरी रोट ए लेटर। राम सेड टू मी आई हैव रिटन ए लेटर। तो राम टोल्ड मी, सैड को किसमें चेंज कर दिया, टोल्ड में। कॉमा इनवर्ट को हटाकर क्या लगाया, दैट। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो राम सब्जेक्ट है तो राम के अनुसार क्या हो जाएगा, ही। हैव है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे तो हैड रिटन ए लेटर, इस प्रकार से बना देंगे। आगे दे सैड रीता हैड वॉन द गेम। तो दे सैड दैट रीता हैड वॉन द गेम। आगे देखते हैं आई सैड आई सेल गो, कॉमन वर्ड कॉमा लगाकर। तो आई सैड दैट, आई तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट आपका आई है तो ये चेंज क्या होगा, आई में चेंज हो जाएगा तो आई रहेगा। सेल का शुड गो। उसके बाद एक पॉइंट और है, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट और हिस्टोरिकल फैक्ट प्रूव वर्ब वाले रिपोर्टेड स्पीच वाक्य को इनडायरेक्ट बनाते समय नहीं बदला जाता है। जैसे ही सैड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ही सैड दैट, ये आपका क्या एक कहावत है तो इसे नहीं बदला जाएगा चाहे टेंस कौन सा भी हो। Honesty is the best policy. The saint said God is everywhere. यह भी यूनिवर्सल ट्रुथ है तो the saint said that God is everywhere.
माई टीचर सेड इंडिया बिकम फ्री इन 1947। तो माई टीचर सेड दैट इंडिया बिकम फ्री इन 1947। जो मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ वाले वाक्य हैं वो बदले नहीं जाते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको दो लेवल बताए, एक फर्स्ट एक सेकंड, जिस एक में चेंज करना, एक में चेंज नहीं करना, एक में क्या बदला जाता है, एक में क्या नहीं बदला जाता। आई होप मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट को एक सरल तरीके से बना सकते हैं, यह मेरा वादा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स।